अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में एक ऐसे जुमले की, अगर बीवी उस जुमले को शौहर से बोल दे तो इस औरत की नमाज कबूल नहीं होती। इस वीडियो में हम आपको और भी हैरानकुन वजूहात बताएंगे जिनकी वजह से औरत की नमाज कबूल नहीं होती। ऐसी वजूहात जिनका आपको यकीनन इल्म नहीं होगा। हर मुसलमान मर्द औरत के लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शौहर की नाफरमानी आज के वक्त में आम सी बात है, जिसकी वजह इल्म का ना होना है। ज़्यादातर औरतों की कोशिश ये होती है कि शौहर मेरी फरमाबरदारी करे, ना कि मैं इसकी फरमाबरदारी करूं। बरोज़े क़यामत सबसे सख्त अजाब उस औरत को होगा जो शौहर की नाफरमानी करे। ये हदीस के अल्फाज हैं। और जो औरत इस हाल में मरे कि इसका शौहर इससे राज़ी हो तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। शौहर का बीवी पर बहुत बड़ा हक़ है। हदीस मुलाहज़ा फरमाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक खातून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं फ़लाँ बिनते फ़लाँ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे पहचानता हूँ, तुम किस लिए आई हो? इसने कहा, मेरा काम ये है कि मेरे चचा का फ़लाँ बेटा इबादत गुजार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसे भी जानता हूँ। इस खातून ने कहा, इसने मुझे पैगाम निकाह भेजा है। आप मुझे बताइए कि बीवी पर अपने शौहर के क्या हुकूक हैं। अगर वो मेरे बस में हुए तो मैं निकाह करूँगी, वरना नहीं करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर शौहर के हुकूक में से ये भी है कि अगर शौहर के जिस्म से खून और पीप बह रही हो और बीवी अपनी ज़ुबान के साथ इसे चाटे, तब भी वो इसका हक अदा नहीं कर पाई। इसने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से मरफ़ुआ मरवी है कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती और ना ही वो आसमान की तरफ बुलंद होती है, ना इनके सर से ऊपर जाती है। वो शख्स जो किसी कौम की इमामत करवाता है जबकि लोग इसे नापसंद करते हों। वो शख्स जिसने जनाजे की नमाज पढ़ाई हालांकि इसे कहा नहीं गया। और वो औरत जिसे रात के वक्त इसके शौहर ने बुलाया लेकिन इसने इनकार कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरफ़ुआ मरवी है। इन्होंने कहा कि 2 आदमी ऐसे हैं जिनकी नमाजें इनके सरों से ऊपर नहीं जाती। मफरूर गुलाम हत्ता के अपने मालिकों की तरफ लौट आए, और वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमानी करे जब तक के बाज ना आ जाए। कहा जाता था कि क़यामत के रोज़ सबसे सख्त अजाब 2 तरह के लोगों को होगा। एक इस औरत को जो अपने शौहर की नाफरमानी करे, दूसरे इस इमाम को जिसे लोग नापसंद करते हों। मंसूर कहते हैं कि हमने इमाम के मामले में पूछा तो हमें बताया गया कि इससे मुराद जालिम आइमा हैं, लेकिन जो इमाम सुन्नत कायम करे तो गुनाह इस पर होगा जो इसे नापसंद करे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि सूरज को ग्रहण लग गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी जबकि लोग भी आपके साथ नमाज में शामिल थे। आपने लंबा क़याम फरमाया और सूरह बकरा के बराबर क़रात की। फिर आपने लंबा रुकू फरमाया, फिर सर उठाया, फिर लंबा क़याम किया जबकि ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू किया और ये पहले रुकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर लंबा क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू फरमाया और ये पहले रुकू से कम था। फिर सर उठाया और लंबा क़याम फरमाया मगर ये पहले क़याम से कम था। फिर लंबा रुकू फरमाया मगर ये पहले रुकू से कम था। फिर सजदे किए, फिर सलाम फेरा। इस वक़्त तक सूरज रोशन हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सूरज और चाँद अल्लाह ताला की 2 निशानियाँ हैं। इन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता। लिहाजा जब तुम ये सूरत हाल देखो तो
अल्लाह ताला को याद किया करो। लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा था कि आपने क़याम के दौरान में किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, फिर हमने देखा कि आप पीछे हटे। आपने फरमाया, मैंने जन्नत देखी, या फरमाया मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने इससे एक गोशा लेने की कोशिश की थी, और अगर मैं इसे ले लेता तो तुम रहती दुनिया तक इससे खाते रहते। नेज़ मैंने आग देखी, मैंने इस जैसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा, और मैंने जहन्नुम में ज़्यादा औरतों को देखा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्यों? आपने फरमाया, अपने कुफ्र की वजह से। कहा गया, वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आपने फरमाया, नहीं, वो खामिद की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। अगर तू इनमें से किसी के साथ सारी ज़िंदगी उसने सलूक करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार चीज़ देखें तो कहेंगी, मैंने तुझसे कभी कोई अच्छा सलूक नहीं देखा। हजूर ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी वैसे उसे आगे पहुंचा दिया।